हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम और हम लोग जा रहे हैं। अभी शादी होने वाली है। ये बन्ना जी हैं, इधर ये सबका किस्सा और ये है। और हम लोग आ गए हैं गांव में और अब शादी होने वाली है। आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं। सुबह जल्दी ही इनका मंडप हुआ था और इस वजह से हम लोग तो नहीं आए थे, पर मेरे सासू जी और मेरे छोटे वाले काकिया सासू जी ये सभी लोग पहुंच चुके थे। इसी वजह से अब हम लोग आराम से आ रहे हैं। अब शादी का टाइम है और ये जो कलावा वगैरह इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा। ये सारा आ चुका है और ये थाल है, इसको रेडी करते हैं। रेडी करते हैं, वो मामी जी करते हैं। आ जाओ, आप पधारो। अरे बेटा चंदना नांगना कितना दूर है? ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का ही तो टाइम है। क्या पता स्कूल आ गए अपने, बताओ। अगला इधर आ गए हैं काजू और इनको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें ये वाले काजू में तो इसको इसमें कंसार मेन चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अभी इसको डेकोरेट कर लेते हैं अच्छे से। अभी तो खोलने के लिए नाखूनों का यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ कुछ भी चीज़ मिल नहीं रही है ना। वैसे भी मैंने साफ करे हुए हाथ तो क्लीन है बिल्कुल। तो ये हो चुका है डेकोरेट। मैंने कर लिया डेकोरेट और ये जो बच्चे हैं इनको मैं इसमें चावल में लगा लेती हूँ। तो थाल तैयार हो चुका था। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और यहाँ नाश्ता आ चुका था। तो मैं और मेरे ये देरानी, इनके दोनों बच्चे, हम सभी लोग साथ में ही बैठ गए थे यहाँ अंदर ही नाश्ता करने के लिए। और उसके बाद आया था पल्ला, तो हम लोग पल्ला देखने के लिए निकल गए। तो ये देखिए, सारा जो हम उनको देना है ना वही सामान आया है, एक्स्ट्रा सामान नहीं। कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बताने के लिए भेजा जाता है, लेकिन फिर उसमें से देना कुछ तो ही होता है, सारा की सारा नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें ये था कि उनको सारा जो उनको देना है वही इसमें आया था। जैसे 2 बाजू थे, एक जो आजकल चांदी की चोटी लगाते हैं ना बालों में, वो थी, और एक चांदी की पोशाक है। इस तरह से सारे आइटम जो भी नज़र आ रहे हैं। और उनके जो चूड़ा आया है वो भी इसी तरह वर्क का है, जैसा उनकी चांदी की पोशाक एक बनी हुई है उसमें वर्क है वैसा ही। तो इस तरह से जो भी सामान कम दिया है, लेकिन जो उनको देना है वही सारे आइटम है। ये देखिए, ये चांदी की पोशाक है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा और बढ़िया सामान आया है। और इसी तरह हम
वो बारात द्वार पर पहुंच चुकी थी। उन्हें सभी को लिवा करके ले आए हैं, मंडप में बिठा दिया गया है और अब बारी आती है हमारे भाई साहब को मंडप में ले जाने की। तो उनके मामू सर ले करके आ रहे हैं और तब क्या किया जाता है ना कि दूल्हे के सामने एक पर्दा लगा दिया जाता है, मतलब मुंह के सामने। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये पकड़ा हुआ है और इधर की तरफ हमारे जो जमाई साहब हैं वो बैठे हुए हैं, उनके मुंह के सामने कपड़ा लगा दिया है। जब तक दुल्हन मंडप में नहीं पहुंच जाती तब तक वो कपड़ा उनके फेस के आगे रखा जाता है, उसके बाद फिर हटा लेते हैं। तो इस तरह का एक रिवाज बना हुआ है जिसे अभी तक फॉलो किया जाता है और आप बाकी की शादी एंजॉय करें। फेरे और शादी पूरी हमारी यहाँ पर संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद हम सभी ने कन्यादान किया और उसके बाद फिर हम सीधे पहुँचे खाना खाने के लिए। यहाँ काफ़ी आइटम थे पर हमने शुरुआत की थी आइसक्रीम और चाट वगैरह से, पानी पता से, चाट इससे। उसके बाद में हमने अब मेन कोर्स लिया था। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाती हूँ। देखिए इस तरफ तो चाट वगैरह और ये सारे आइटम हैं और इधर है मेन कोर्स सारा और बीच सेंटर में मिठाइयाँ लगी हुई है। तो इस तरह से पूरा भोजन लगा हुआ है और सभी लोग खाना खा रहे हैं। ये सभी हमारे यहीं के हैं और मेहमान लोग खाना खा के जा चुके हैं। उसके बाद हम पहुँचे हैं। ये गोंद का लड्डू मोबाइल चालू करता मस्त खत्म થઈ गया। ये हमारे गाय भैंस का कमरा था, यहाँ पर पूरा इस तरह से अभी तो हो रखा है, टूट फूट गया है। और ये हमारे काकी सा जिनका घर ये वाला और एक ये इनका है सामने वाला, हम दोनों का मिक्स है। और ये मेरा ये मकान का प्लॉट, ये काकी सा का। इस तरह से हमारा पूरा बना हुआ है। अभी ये हमारा एक खंडर हो गया है, कभी कराएंगे सही। हाँ ठीक है। वाह जल्दी उभा થઈ જાવ देर થઈ રહી है। 5:30 लास्ट मुहूर्त बाई ने बाहर रखो तो मैं सब मोरे कर होगा आनस पड़ने नहीं कुछ तेरी तेरी पूछेगा एक ने पूछा के तेरी वार्ता नहीं सदैव
एक वैसे एक जमुना तो इसी तरह दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के छापे लगवाए जाते हैं। उसके बाद में घर की दीवार होती है, उसके राइट साइड में मतलब गेट से निकलते हैं तो राइट साइड में छापे दिए जाते हैं, जहाँ पर बाईसा के 5 लगवाए जाएंगे और जमाईसा के 2 लगवाए जाएंगे, मतलब 2 हाथ से। तो इस तरह से 7 छापे बन जाते हैं। तो ये करा जाता है और उसके बाद ही तुरंत यहाँ से विदाई देते हैं। तो उनके मम्मी पहले विदाई देंगे, घेड़ में तिलक वगैरह लगाते हैं और जो भी कपड़े वगैरह उनको देने होते हैं विदाई में, जमाईसा और बाईसा दोनों को, तो वो देंगे। उसके बाद ही यहीं से उनका विदाई हो जाती है, फिर घर के अंदर नहीं जाते हैं। इसी तरह ये सारे रीत रिवाज करे जाते हैं। इन चीज़ों को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, करीब 1-1.5 घंटा यहाँ पर जाता है। तो यही है, और मुहूर्त से भी रवाना करने होते हैं। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनकी विदाई को हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये देखो हो ही जाता। अब कितना भी जल्दी करो टाइम तो होता ही है। और अब आ गई थी बारी, यहाँ देखिए इनकी मम्मी गेट में इस तरह से विदाई देते। तो पहले जमाईसा को दिया तिलक लगा करके, उसके बाद में बाईसा को देंगे। और यहीं से एक दुख, एक तरफ खुशी भी होती है और एक तरफ दुख भी होता है। खुशी इस बात की है कि देखो एक इनकी नई ज़िंदगी शुरू होगी, और दुख इस बात का कि अब एक बेटी जा रही है विदा हो करके अपने ससुराल, अपने घर को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन सभी को छोड़ करके। तो ये मिला जुला सा एक रहता है पल, जो समझ में ही नहीं आता कि इसमें दुख ज़्यादा किया जाए या खुशी ज़्यादा मनाई जाए। और बस इसी तरह सब हो रहा था। और फिर मंडप में बिठा देते हैं। यहाँ सभी लोग यहाँ पर सभी पैसे वगैरह देते हैं विदाई के पल। और अब देखिए भाइयों से मिल कर के इन्होंने इतना मतलब बहुत रोए थे, भाई बहन आपस में मिल कर के। और हमारे यहाँ एक ऐसा रिवाज है कि बहन मतलब बेटी को विदा करते हैं तो हमारा जो मंदिर है आशापुरा का, वहाँ दर्शन कराया जाता है और जी मंदिर का कराया जाता है। वहीं पर भी सभी लोग वहाँ तक ही विदा करके वापस आ जाते हैं, जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो एक बारात तो विदा हो चुकी है और अब दूसरी हमारे यहाँ पर शादी होने वाली, जिसकी तैयारियां हो चुकी है। आज इनका बड़ा गणेश, लड़ी संगीत ये सारा होगा और कल फिर मंडप सुबह और दिन में मतलब कि, और रात में शादी है। तो ये सारे यहाँ पर होने वाला है। तो एक की रवाना करेंगे और एक की बारात आने वाली है। तो इस तरह से ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मेरे ये शादी वाले व्लॉग आपको कैसे लगे हैं ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।